गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे धर्मेंद्र कॉमर्स क्लासेस। आज आपके लिए लाया हूँ वीडियो नंबर 31 और वीडियो नंबर 31 में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एडमिशन के चैप्टर्स में ये तो कह सकते हैं कि बैकबोन है। बिना इसके ट्रीटमेंट जाने बिना आप कोई भी क्वेश्चन आप टच ही नहीं कर सकते। ये चीज़ें यानी ये टॉपिक आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको सिर्फ इस वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सर्नलिटीज बताऊंगा। इसके बाद जस्ट इसका अगला वीडियो आएगा जिसमें अपन सीखने वाले हैं क्या, इसका प्रैक्टिकल सेशन सीखेंगे। चलते हैं कहाँ पे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है? मैंने आपको पहले ही डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। गुडविल का जब भी कॉन्सेप्ट या मीनिंग आया था वो बहुत 3-4 जगह पे ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है रिगार्डिंग व्हाट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बट आज अपन किस कॉन्टेक्स्ट में बात करने वाले कि एडमिशन होगा तो नया पार्टनर जो होगा वो एडिशनल कैपिटल के अलावे कुछ अमाउंट लाएगा। वो अमाउंट जो लाएगा उसको हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं जनरली। सर प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कैश में आता है ना, इसके लिए इसको प्रीमियम फॉर गुडविल कहा जाता है। सर ये लाया क्यों जाता है? सबसे पहले आप जरा कल्पना करिए, मैंने क्या बताया था, अगर करंट में 2 पार्टनर है ए और बी, तो ए और बी जितना ही प्रॉफिट हो रहा है ए और बी पार्टनर्स को क्या कर लो होगा, प्रॉफिट को क्या कर लिया होगा, बांट रहा होगा। लेकिन अपन जो है आगे, अब जो मान लो नया पार्टनर है वो कैपिटल लगाकर आया और टुगेदर विद दैट अब वो फ्यूचर में क्या कहेगा कि भाई साहब अब मैं फर्म का पार्टनर हूं तो फ्यूचर में मुझे क्या मिलने चाहिए, गुडविल मिलना, प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब ये प्रॉफिट जो उसको चाहिए तो कैसे मिलेगा? सिंपल सी बात है, निश्चित ही है कि अब फ्यूचर में ए और बी का प्रॉफिट कमेगा या बढ़ेगा? सर ऑब्वियस सी बात है कमेगा। तो ये जो कम रहा है ना, इसका कॉम्पनसेशन चाहिए। इनको क्या चाहिए? कॉम्पनसेशन। और कॉम्पनसेशन न्यू पार्टनर कहता है कि मैं दे रहा हूं, लेकिन किस फॉर्म में? उसको गुडविल के फॉर्म में कहा जाता है। तो अपने को ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखने पड़ेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किस प्रकार से करने हैं, क्या क्या इसका क्या होंगे कॉन्सेप्ट होगा, क्या क्या जर्नल एंट्रीज होगा। सबसे पहली बात 2 लाइन में बताना चाहूंगा कि ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो होगा, सिंपल बात है। सबसे पहले एडमिशन होगा तो नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल और गुडविल इन कैश जनरली लाएगा या इन काइंड भी हो सकता है। कभी कभी गुडविल कैश में ना भी लाता है ना ही इन काइंड भी लाता है। तो वैसे केस में क्या क्या एंट्रीज होगी ये सब का डिस्कशन आज अपन करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि गुडविल दिया क्यों जाता है। मैं 3 बातें मैं हैं यहां पे लिखना चाहूंगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में लिख दीजिएगा, हेडिंग में क्या दे दीजिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कब? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, ये हेडिंग रहेगा। अब इसमें 2 लाइनें सुनिए। क्या होता है? व्हेन अ पर्सन इज एडमिटेड, व्हेन अ पर्सन इज एडमिटेड एज a partner then he will get profit in future. This result less profit to old partner. So क्या होगा? न्यू पार्टनर हैज टू कॉम्पनसेट, न्यू पार्टनर हैज टू कॉम्पनसेट दिस बाय वे ऑफ गुडविल। फिर क्या कहेंगे इसमें? दिस गुडविल is divided by all old, नहीं लिखेंगे ऐसे, old partner
who has sacrificed their share. So goodwill will be calculated, sorry, divided या distributed in sacrifice रेशियो। इतने बातें आप कॉपी में नोट डाउन कर लें। सर ये जरूरी है? हाँ, इससे 3 ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। सबसे पहली बात कि गुडविल क्यों दिया जाता है, तो फॉर द कॉम्पनसेशन। दूसरी बात, गुडविल कौन पार्टनर द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ओल्ड पार्टनर के द्वारा। और गुडविल किस रेशियो में बांटा जाता है, सैक्रिफाइस रेशियो। ये 3 बातें ही इसमें लिखा हुआ है। इससे 3 एमसीक्यू आएंगे और साथ साथ में जब भी हम प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो ये इसकी बातें या इसका चर्चा जरूर होगी। शो वीडियो पॉज करके आप इसको क्या करें, राइट डाउन करें और इसको हम फिर से समझाते हैं। क्या होगा कि जब कोई नया पार्टनर आएगा तो वो कैपिटल लाएगा, कैपिटल के साथ में एडिशनल गुडविल के रूप में कुछ पैसे लाएंगे। ये गुडविल पे जो इंटाइटमेंट होगा वो किसका होगा, ये यहां पे होगा ओल्ड पार्टनर का। लेकिन ओल्ड पार्टनर में भी कौन पार्टनर का, जो पार्टनर ने क्या किया है, अपना हिस्सा लूज किया है, यानी अपना हिस्सा किसको दे दिया है, ओल्ड न्यू पार्टनर को। इन दैट केस आपको गुडविल का कॉम्पनसेशन भी उनको देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, गुडविल इज शेयर्ड इन विच रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो ये बिल्कुल दिमाग में फिट होना चाहिए, अगर नहीं है तो मुश्किलें हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आप लिख ली होंगे। मैं करता हूं इसको इरेज कर दूं, सर कर दे, लिख लिए सर? हाँ सर लिख लिए। इरेज करूं? फिर कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, आप कॉपी नोट डाउन करते रहें चीजें। जब तक नोट डाउन नहीं करेंगे आपको बहुत दिक्कतें करेंगे, अन्यथा आप सोचेंगे सिर्फ मैं देख के काम चला लूं। ऐसा नहीं है, मैं उस तरह से नहीं पढ़ा रहा हूं कि सिर्फ देख कर रिविजन कर लो ना, रिविजन के बाद की वीडियो आएगी। लेकिन सबसे पहली बात तो हम अपनों को क्या बता रहे हैं आपको कि सर इसका पूरा ट्रीटमेंट क्या होगा। अब रही बात कि सर गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है, सुनिएगा, थोड़ा लंबा वीडियो होगा आज का, क्योंकि इसमें सारा का कॉन्सेप्ट जर्नलिटी सबको बताने वाला हूं। गुडविल सुनिएगा, गुडविल सबसे पहले कितने तरीके से दिया जा सकता है, मैक्सिमम जो होगा वो 3 तरह होगा। सर 3 तरह का? हाँ, सबसे पहले गुडविल इन कैश होगा, ठीक है, और फिर गुडविल इन काइंड्स होगा, ठीक है, और नहीं तो कॉम्बिनेशन होगा। ये तो होगा गुडविल जब कैश में लाएगा तब। सर मतलब ए और बी एक फॉर्म में पार्टनर था, सी आया बोले 10,000 रुपये मैं गुडविल के रूप में देना चाहता हूं, या उनको हिस्सा कैलकुलेशन किया गया तो पता चला उनको गुडविल कितना देना चाहिए, 10,000 रुपये देना चाहिए। तो ये 10,000 रुपया जो दे रहा है इन कैश हो गया। कभी कभी बोलेगा सर मैं कैश में गुडविल नहीं ला सकता, मेरे पास कुछ एसेट पड़ा है, उस एसेट को आप एज ए गुडविल के रूप में रख लो। तो हो सकता है कि एसेट लाए, और नहीं तो समटाइम्स क्या होगा, कुछ कैश रहेंगे और कुछ एसेट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कॉम्बिनेशन एंट्री होगा। तो यहां पे 3 ऐसे हो गए। दूसरा, कभी कभी पार्टनर्स बोलेगा भाई मैं गुडविल की राशि यानी अमाउंट ऑफ गुडविल इज अनेबल टू पे बाय न्यू पार्टनर, तब क्या होगा। हाँ, मतलब सर अगर कोई पार्टनर आया और बोला कि मैं गुडविल की राशि को कैश में नहीं देना चाहता या मैं अनेबल हूं देने में, इन दैट केस आपको क्या एंट्री करना पड़ेगा, फिर उसके लिए आपको इंड एज देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, इंड एज। इंड एज कौन सा है, 38। और 38 आपको सीखना पड़ेगा कि इंड एज 38 क्या कहता है गुडविल का जब कैश के रूप में नहीं आता है तब। पुराने जमाने में यानी अभी भी ऐसे है, वो AS 26 है। AS 26 डील करता है कब, जब गुडविल इन नॉट ब्रॉट इन कैश। तो याद रखना एग्जाम में एमसीक्यूज भी आएंगे कि कौन सा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी इंड एस के नाम से अगर पूछा इंड एस कौन सा है तो याद रखिएगा 38। अगर पूछे कि एस कौन सा है तो 26। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में आपको चर्चा करने हैं, तो ये भी इसका डिस्कशन भी आज अपन करने वाले हैं। अब आई बात कि सर हम समराइज्ड के रूप में कैसे लिखें, क्योंकि यही वीडियो में मैं पूरा का पूरा जर्नल एंट्री नीड्स क्या है सब कुछ बताऊंगा। इसके बाद कुछ भी नहीं है, इसके बाद कुछ बचा ही नहीं होगा। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं गुडविल का क्या ट्रीटमेंट। ठीक है जी सर, ठीक है सर, कैसे होगा, ये लो मैं इनको यहां से कर देता हूं। कितने रूप में मैं करूं सर आप समझो, मैं तो कर दूंगा अभी। देखिएगा आप भी क्या करना, कॉपी का दोनों मार्जिन खोल लेना सर, दोनों मार्जिन, हाँ जी,
ये इस प्रकार से, ठीक है। और इस प्रकार से आप इस पे लिखना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बिल्कुल मिडिल में लिखना, और यहाँ पे सारा। तो इसका मतलब है कि आपका 2 पेजेस में सारा का सारा ट्रीटमेंट एक जगह हो जाएगा। फिर अपन इसका प्रैक्टिकल अलग से हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले तो पूरा कॉन्सेप्ट को जान लें, उसके बाद अपनी बातें करेंगे। सबसे पहला क्या, GW का मतलब गुडविल, ब्रॉट इन कैश, ब्रॉट इन कैश, तब क्या होगा, ब्रॉट इन काइंड, या फिर कोई अदर एसेट हो, ठीक है। ये कभी कभी क्या रहेगा, कंबाइंड रहेगा, कुछ भी रह सकता है। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैं जो लिखवा रहा हूं वही होगा। मैं तो अपने तरीके से सिर्फ यही बता दे रहा हूं कि ये इस तरीके से अगर पढ़ोगे तो इजीली वे में हो जाएगा, ठीक है। व्हेन गुडविल ब्रॉट इन कैश, तो कैश हो सकता है, इन काइंड हो सकता है, या कंबाइंड हो सकता है, ठीक है। नॉट ब्रॉट इन कैश, नॉट ब्रॉट इन कैश। अगर गुडविल कैश में नहीं लाता है तब क्या होगा, और नहीं तो फिर क्या रहेगा, एक हिडन गुडविल रहेगा। क्या रहेगा, हिडन गुडविल, हिडन गुडविल। सर ये सब क्या है, ये 2 समझ लीजिए, बाकी ये 3 काफी आसान है। तो मैं सबसे पहले क्या समझाने वाला हूं, व्हेन गुडविल ब्रॉट इन कैश। सुनिएगा, मैं सारे चीजों को ज्यादा से ज्यादा आप सोचना, इंट्रेस्ट सब कुछ लिखवा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना। जब गुडविल कैश में लाया जाएगा, ठीक है, कोई भी पार्टनर एडमिशन होगा तो कैपिटल आएगा, और कैपिटल के साथ साथ में गुडविल आएगा। तो कोई अगर पार्टनर बोलता है कि भैया मैं कैश लाया हूं, क्या लाया हूं, कैश। सर आपके पास कैश पड़े हैं, तो मेरे पास यहाँ पे कैश तो है नहीं। मान लो कि ये रहा कैश, सर क्या रहा, ये रहा कैश जी, कैश, ये रहा कैश। सर ये कैश है, हाँ ये कैश है। ये 10,000 रुपया नया पार्टनर आया और बोला कि ये रहा गुडविल के लिए पैसे। तो अगर ये पैसे गुडविल के रूप में लाया जा रहा है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, तो यानी कैश में लाएगा तो क्या होगा, काइंड में लाएगा तो क्या आएगा, या कैश और काइंड दोनों रहेगा तो कंबाइन एंट्री हो जाएगा। कैश का होगा तो कैश का, कंबाइन का होगा तो कंबाइन का, देख लेंगे चीजें, ठीक है सर। और नॉट ब्रॉट इन कैश बाद में बताएंगे। सबसे पहले एंट्री सुनिएगा, व्हेन गुडविल ब्रॉट, सीधा सी बात है। दिख रहा है आपको, आई होप कि ये चीजें आपको दिख रही होगी, अगर नहीं दिख रही तो मुश्किल है जी। सर दिख रहा है, चलो दिख रहा है तो बढ़िया है, रेडी है। क्या होगा, सिंपल सी बात है, अगर कोई पार्टनर कहता है कि ये लो कैश एज ए क्या गुडविल के रूप में, तो सबसे पहले ये चेक करना, चेक करना पड़ेगा ना, मतलब ये पैसा आ कहां रहा है, फॉर्म में आ रहा है या आउट ऑफ फॉर्म जा रहा है। एक बात होता है, इस चीज को मैं अभी डिस्कशन कर दूं, नहीं तो बाद में दिक्कतें होगा। अगर गुडविल की राशि प्राइवेटली दिया जा रहा है, सर प्राइवेटली का मतलब मान लीजिए आप ए हैं और बगल में आपका कोई बैठा बी है, और मैं सी बोलता हूं कि भाई एज ए पार्टनर मुझे अपॉइंट कर लो ना। मैंने कहा ठीक है सर, आपने बोला सर ठीक है आ जाइए आप। लेकिन आप बोलेंगे सर 5-5 हजार रुपया आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा गुडविल के रूप में, और ये 5-5 हजार रुपया जो देना है ना वो सीधा मेरा लाकर पैकेट में डाल दीजिए। मैंने कहा ये लो पैकेट में डाल दिया। अगर ये पैकेट में डाला तो इसको मतलब है कि गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड डायरेक्टली क्रेडिटेड या डायरेक्टली गिवन टू पार्टनर्स। तो ऐसे केस में बिजनेस में कोई एंट्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्म में वो पैसा आया ही नहीं, और जब फॉर्म में कोई पैसा अगर नहीं आया तो एंट्री किस बात का, एंट्री नहीं होगा। तो याद रखें एग्जाम में अगर आएगा क्या कि व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड गिवन टू पार्टनर डायरेक्टली, इट मींस दैट देयर विल बी नो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। सो ये चीजें याद रखिएगा। तो हम प्राइवेटली की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। प्राइवेटली दिया तो एंट्री कहां से भाई, प्राइवेटली तो घूस भी देते थे, क्या घूस की एंट्री करते हो आप? नहीं करना, ठीक है सर, ठीक है। अगर गुडविल ब्रॉट व्हेन गुडविल ब्रॉट इन, याद रखना कैश है तो ठीक है ना। बिजनेस में कैश या बैंक कर देना, आप क्या कर दोगे, आप कैश या बैंक आएंगे, क्योंकि कैश और बैंक का बैलेंस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो कैश या बैंक अकाउंट क्या कर देना आप, डेबिट, और टू करना क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल। सर प्रीमियम क्यों कहा जाता है सर, क्योंकि
सॉरी, प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में आ रहा है, इसके लिए इसको प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। याद रखना ये सिर्फ होगा न्यू पार्टनर जो लाएगा जो, तो क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश। चीजें समझ आ रहा है, ये लाया कैश में गुडविल, तो याद रखना। अब इसका इफेक्ट बताओ, इससे हमारा कैश या बैंक का बिजनेस का यानी फर्म का कैश या बैलेंस, कैश का बैलेंस कितना से बढ़ जाएगा, 10,000 से बढ़ जाएगा, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल खुला हुआ रहेगा, खुला हुआ रहेगा। तो ये प्रीमियम की राशि को पता है ना, इस पर किस पार्टनर का राइट होता है, इस पे होता है ओल्ड पार्टनर का। कौन से रेशियो में, जस्ट अभी मैंने थ्योरी लिखवाया था तो उसमें बोला था कि ये जो गुडविल है ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कौन सा रेशियो में, गेनिंग या सैक्रिफाइस, सर सैक्रिफाइस रेशियो में। तो ये गुडविल क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी सेकंड एंट्री क्या होगा, when goodwill distributed by old partner। याद रखना मैं ओल्ड पार्टनर हमेशा बोलूंगा, लेकिन ओल्ड पार्टनर में भी कौन सा पार्टनर, जो सैक्रिफाइस किया है, जो सैक्रिफाइस किया है, जो सैक्रिफाइस किया है। सर 3 बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि याद रखना आप लोग क्या बहुत से बच्चे का सोचते हैं ना कि गुडविल आया ना तो ओल्ड पार्टनर के बीच बांट दो ओल्ड रेशियो में, ना ना ना, और वो भी ऑल पार्टनर में बांट दो, ऑल मतलब क्या, ऑल ओल्ड पार्टनर नहीं, कौन सा पार्टनर का, जिन्होंने अपना हिस्सा क्या किया, सैक्रिफाइस किया, वो पार्टनर के बीच में बढ़ेगा। बांट कर बता दो सर, बटेगा तो क्या होगा, ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, एक क्रेडिट बना हुआ है 10,000 से, इसको डेबिट कर देना। क्यों सर, ये खाता बंद हो जाएगा ना, इसके लिए ये खाता हो गया क्लोज। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या कर देना, ओल्ड पार्टनर। पता है यहां पे कायदे से ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आना चाहिए, लेकिन मैं जो यहां पे हमेशा बताऊंगा ना, क्या लिखना आप यहां पे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कौन सा पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल शेयर्ड इन कौन सा रेशियो, याद रखना सैक्रिफाइस रेशियो। अब बताओ ये गुडविल बांट लिया किन्होंने, पार्टनर्स ने। अब ये पार्टनर्स ने बांटा तो हो सकता है पार्टनर्स बोले कि भाई साहब मैं इस पैसा को निकाल कर घर ले जा रहा हूं, तो पैसा निकालने का एंट्री कर लेना आप। अब अगर निकालने का एंट्री करेगा तो क्या होगा, सर बता दीजिए। मैंने कहा बहुत आसान है, वेन दिख रहा है आपको, वेन गुडविल इज विथड्रू, विथड्रू, ठीक है ना। निकालेगा तो कौन निकालेगा, पार्टनर्स, तो लिख देना ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल घट जाएगा उनका हिस्सा, क्यों, क्योंकि पैसा कुछ निकाल रहा है। और टू कर देना क्या, कैश या बैंक। याद रखना मैं कैश लिख रहा हूं, बैंक आप लोग कर सकते हो, वो देख लेना कि बैलेंस शीट में क्या दिए हुए हैं। आई होप कि ये चीजें सारे आपको दिख रहे होंगे। सर दिख रहे हैं, कंटिन्यू करूं आगे, सर कर दीजिए, फिर से समझाऊं, सर समझाइए। गुडविल आया, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ओके, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर सकते हैं। और ये गुडविल निकालेगा तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चीजें यहां तक, चीजें कुछ नहीं है। आपको एग्जाम में बोलेगा ना कि गुडविल को सिर्फ बांटा तो बांटने तक का एंट्री करना, गुडविल का बोलेगा निकाला तो निकालने का एंट्री करना। इसी को देखो, सबसे पहली बात तो बोलेगा क्या, गुडविल को बांटना, ये जरूरी है, ये बांटना कंपलसरी है, क्वेश्चन में कहे या ना कहे गुडविल को बांट देना। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोले कि गुडविल को निकाला है तो निकालने का एंट्री करना, अगर क्वेश्चन में ना बोला कि निकाला नहीं है तो निकालने का एंट्री मत करना। तो क्वेश्चन में सबसे पहले बोलेगा कि गुडविल हैज बीन या गुडविल इज ब्रॉट बाय क्या, ओल्ड न्यू पार्टनर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर, हो गया गुडविल ब्रॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड विथड्रू बाय ओल्ड पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर का निकालने का एंट्री करना। अब इसी में और बहुत सी चीजें बोलेगा आपको, पता है क्या बोल देगा, बोलेगा कि हाफ ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन, ओके हाफ निकालेगा तो ठीक है, हाफ का एंट्री करेंगे ना। जैसे 5,000 बांटा इन्होंने ओल्ड पार्टनर ने और बोला हाफ निकाल लिया, तो हाफ निकाला तो 2,500 निकालेगा। तो ये चीजें कॉमन एंट्री है, ये चीजें को मैं बताऊंगा नहीं कि बच्चों अगर हाफ ऑफ निकालेगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या जो एंट्री निकालने का होगा वो हाफ निकालने का होगा। फर्क कितना हो जाएगा कि सिर्फ अमाउंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो चीजें आप समझ में आनी चाहिए। ये चीजें हो गया ब्रॉट इन कैश। सर इन काइंड का बता दीजिए, मैंने कहा ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोले कि गुडविल इज ब्रॉट इन क्या, इन लैंड एंड बिल्डिंग फॉर्म, तो ठीक है ना,
तो अगर मान लीजिए जो भी आएगा, सिंपल से मैं सिर्फ एक एंट्री बता रहा हूं, यहां लिख देना क्या, असिस्ट अकाउंट डेबिट, और 2 कर देना क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, बीइंग गुडविल ब्रॉट, बीइंग गुडविल ब्रॉट। सर क्या लिखे आपने, असिस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सर अगर इसको बांटेगा तो एंट्री सेम, ओह सर अगर निकालेगा तो एंट्री सेम। क्या चीजें आपको समझ में आया कि अब कॉपी को डबल में क्यों करने कहा, इसीलिए करने कहा। सर कंबाइन कहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कंबाइन कहेगा तो आप देख लेना, असिस्ट अकाउंट को डेबिट करना है मान लो 5000 से, और कैश को डेबिट कर देना 5000 से, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना से, 10000 से, और सर बांटने का सेम, निकालने का सेम। तो यहां पे कंबाइन का एंट्री आप कर लोगे। आई होप कि ये चीजें आप बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कतें आपको नहीं होनी चाहिए। सर कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें आप लिख लिए क्या, वीडियो पॉज कीजिए, इसको पहले लिखिए, आपको सब कुछ विजुअल होना चाहिए, नहीं तो जब मैं बोल रहा था उसी समय आप लिखते रहे। मैंने क्या क्या किया, कुछ नहीं किया, गुडविल लाने का, बांटने का, निकालने का, क्या कह रहा मैंने, गुडविल लाने का, बांटने का और निकालने का। आई होप कि ये चीजें बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन सवाल यहां नहीं है, धमाकेदार तो यहां है कि अगर कैश में नहीं लाएगा तो क्या होगा। सुनिएगा, ऐसे तो इसको बहुत कुछ लिखवाना चाहिए, लेकिन मैं सिंपल में यही बात बोल देता हूं कि अगर गुडविल इन कैश नहीं लाया है, ठीक है, तो ऐसे केस में कौन सा, मैंने बोला एएस अप्लाई होगा, एएस अप्लाई होगा 26, और इंड एस अप्लाई होगा कौन सा, जल्दी बताइए सर, मुझे क्या पता, नालायक हो, अभी जस्ट मैंने बताया, इंड एस अप्लाई होगा 38, ठीक है। तो वहां पे क्या कहा सर, उसका निचोड़ क्या है, समरी क्या है, बताऊं समरी क्या है उसका समरी है कि भाई जो न्यू पार्टनर्स है उसको पार्टनर्स के कैपिटल से डेबिट कर दो और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट कर दो। सर इससे क्या होगा, कुछ नहीं है, बोलेंगे भाई साहब इसका मतलब कैश में नहीं लाओगे तो क्या गुडविल मेरा नहीं मिलेगा। याद रखिए गुडविल को न्यू पार्टनर को लाना ही है, चाहे वो कैश में लाए या इन काइंड में लाए या ना भी लाए। सर ना लाया तो भी एक लाना है, मतलब हाँ ना लाया तो ऐसा मतलब नहीं कि वो खत्म हो गया, नहीं लाया तो उसका पूंजी को कम कर देंगे और ओल्ड पार्टनर्स के पूंजी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। यानी उसका जर्नल एंट्री यहां पे होगा, ध्यान देना ये कंप्लीट हो चुका है। क्या मैंने बताया, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गुडविल टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट बीइंग एंट्री मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सर ये क्या एंट्री है, सुनिएगा, कभी कभी आपको पार्टनर्स कैपिटल के जगह पे पार्टनर्स करंट भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, करंट भी लिख सकते हो, ठीक है, यहां पे भी लिख सकते हैं। हाँ कैपिटल फिक्स रहेगा तो करंट लिखेंगे, सर यहां पे कैपिटल फिक्स रहेगा तो करंट लिखेंगे, मैंने बोला हाँ लिख सकते हैं। लेकिन एक सवाल है, कभी कभी क्वेश्चन में सुनना, ये चीजें आप समझना। मान लीजिए ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर है और न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर का कैपिटल मान लो डिसाइड किया गया कि आपको कैपिटल लाने हैं कितने, 1 लाख रुपया, क्या लाना है कैपिटल, और गुडविल आपका होना है 1,20,000 रुपए, कितने 1,20,000, यानी 1,20,000 गुडविल लाएगा और 1 लाख रुपया कैपिटल लाएगा। सर ये कौन सा बिजनेस है कि कैपिटल बहुत कम है और गुडविल बहुत ज्यादा, हो सकता है बिजनेस का बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, ऐसा हो रहा है। तो ऐसे केस में पार्टनर्स कैपिटल फिक्स ना भी रहेगा तब भी आप क्या कर देना, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट कर देना और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इससे क्या होगा, इनका डेबिट बैलेंस पड़ा रहेगा और इनका पूंजी क्या, इनका कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किस हिस्से से, गुडविल के हिस्से से। कौन सा रेशियो में गुडविल यहां पे बांटेगा, वही सैक्रिफाइस रेशियो में। याद रखिए एडमिशन के केस में गुडविल कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस। चीजें समझ में आ गई, क्या करना, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करना टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सा रेशियो में जी, जल्दी बताइए। ऑब्वियस सी बात है, कौन सा रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। सर यहां पे यही एंट्री होगा, बस एक एंट्री होगा। सर तो ये क्या इन एज 38 में यही बातें हैं, हाँ जी, उसका अगर समरी देखोगे तो यही कहता है, ठीक है, कि एडजस्टमेंट थ्रू क्या होना चाहिए, कैपिटल या करेंट अकाउंट। सर हिडन गुडविल क्या है, हिडन गुडविल में कुछ नहीं है, आपको गुडविल को अमाउंट को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्पष्ट, इसको इन्फेयर्ड गुडविल भी कहा जाता है। गुडविल जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये नहीं कहेगा कि गुडविल कितना है,
गुडविल आपको पता करना पड़ेगा कि कितना गुडविल होना चाहिए पूरे फर्म का। उसके बाद देखना कि जो न्यू पार्टनर है उसका गुडविल कितना होता है, और जब ये पता चल जाए तब आप देखना कि उसका कौन सा एंट्री होगा। सर कौन सा एंट्री होगा मतलब, सुनिएगा फिर से वही बात, फिर से या तो गुडविल इन कैश इन काइंड लाएगा, और नहीं तो फिर क्या होगा, कंबाइन लाएगा, और नहीं तो गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश रहेगा। सर क्या मैं ये बोल सकता हूं, ध्यान देना, अब मैं चीजों को और भी समराइज कर दूंगा। इसको बोलेंगे इन कैश और इनको बोलेंगे नॉट इन कैश। चीजें समझ में आया ही नहीं है सर, मतलब सर अरे भाई एसेट भी एक तरह का तो कैश ही है, उसका भी तो कैश वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू है, तो भी तो कैश है, कैश तो ऑलरेडी कैश है। तो ये और ये कंबाइन रहेगा एसेट का और किसका, कैश का। तो ये कैश का केस का है, अगर कैश का केस का रहे तो कोई नहीं, बहुत आसान है ये, सिंपल में कैश लाने का या एसेट लाने का एंट्री करना। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दे हिडन गुडविल की मैं बात कर रहा हूं, हिडन गुडविल आया बोला कैश नॉट ब्रॉट इन कैश, यानी गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश, इन दैट केस आपको एंट्री करना पड़ेगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, यानी इंड एस कौन सा अप्लाई करो 38। बातें समझ में आई नहीं आई सर, ये गुडविल कैसे निकालेंगे सर बाबू, ये जब क्वेश्चन उठाऊंगा ना क्वेश्चन, तभी जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। सर पूरा क्लास का समरी मैंने बोला, बस 4 एंट्री याद करो। कितना एंट्री, 4। सर पक्का, हाँ 4 एंट्री याद करो, कोई भी क्वेश्चन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का उठा लो, ना बनने का तो सवाल ही नहीं होता। ठीक है सर, कौन कौन सा जल्दी बताइए। सबसे पहले गुडविल ब्रॉट इन कैश का एंट्री क्या होगा सर, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कर सकते हो, हाँ सर कर सकते हैं। गुडविल को बांटने का एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, कौन सा रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। उसके बाद गुडविल का अमाउंट को निकालता है कौन, ओल्ड पार्टनर, तो निकालने का एंट्री ऑब्वियस सी बात है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ये 3 एंट्री हो गए। और जब गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश करेगा, इसका याद कर लो, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या करना, ओल्ड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये ही 4 एंट्री आप सिर्फ याद करो, इसके बाद आपको कुछ भी याद करने की जरूरत है नहीं इस पूरे चैप्टर में। यानी इस टॉपिक में सिर्फ यही 4 एंट्रियां आपको घूमेंगे, और कोई भी ज्यादा एंट्री इसमें घूमने वाली नहीं है। सर हिडन गुडविल नहीं घूमेगा ना, अरे हिडन गुडविल का तो ट्रीटमेंट है, तो हिडन गुडविल सिर्फ आपका कैलकुलेशन से निकाल लीजिए, और एंट्री तो यही चारों में से कोई और होगे, यानी या तो कैश का होगा या नॉट इन कैश का होगा। कैश का होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल करना, और नहीं होगा तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या कर देना, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यही एंट्री घूमेंगे और कुछ नहीं घूमेगा। एक चीज और रहेगा गुडविल में, ये हो गया कौन से गुडविल की बात कर रहा हूं, न्यू गुडविल की। कभी कभी बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल पड़ा रहेगा, कौन सा गुडविल पड़ेगा, ओल्ड गुडविल। तो क्या उसका चर्चा कर दूं, हाँ ये दो जो कॉपी में आप बनाए हैं, फर्स्ट सेकंड चीजें आप समझ में आ गया होगा। कंबाइन वाला का भी एंट्री यही होगा, ठीक है, बोले तो यही वाला सेम। नॉट इन कैश का एंट्री मैंने बोला सिर्फ एक एंट्री है, याद रखिए। और हिडन गुडविल का मैंने बोला प्रैक्टिकल के साथ में आपको समझाऊंगा। क्यों, तो क्योंकि हिडन गुडविल जब डायरेक्ट आप निकालोगे तो मुश्किल है समझना। मैं डायरेक्ट में क्या बोलूं, एंट्री तो यही होगा, कैश अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन अमाउंट कैसे निकालने हैं ये सीखने हैं। ठीक है सर, ठीक है चलें आप। सर चलिए कहां, अगर क्वेश्चन में मैं इसको इरेज कर दूं, वीडियो पॉज करके आप लिख लें इसको सर पक्का, हाँ जी। आई होप कि ये चीजें आपको दिख रही होगी, वीडियो पॉज कीजिए और अच्छे से इसको नोट डाउन कर लें। एक मैं और बताऊंगा पक्का, फिर बता दीजिए, ये आप पेज से बाहर निकल जाइएगा। कहते हैं क्या, ओल्ड गुडविल, कौन गुडविल, ओल्ड गुडविल। लिखिए इफ गुडविल इज appeared in balance sheet of old partner, then this should be written off among old partner in कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो। यानी ओल्ड गुडविल को ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर के बीच में बांट दो। एंट्री बताइए क्या करेंगे जी, जल्दी बताइए। सिंपल सी बात है, एंट्री करेंगे, याद करना
गुडविल एक एसेट है और एसेट को राइट ऑफ करने का मतलब है कि एसेट को हटा देना, यानी एसेट को फेंक देना। और एसेट आप फ्री में कहीं फेंक देते हो तो उससे आपको लॉस होता है। बैलेंस शीट में कोई एसेट पड़ा है, जान लो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो ये वैल्यू के कारण आपका बैलेंस शीट का पोजीशन तो अच्छा होगा। ये ओल्ड वाला बैलेंस शीट है, अब इसको आप राइट ऑफ कर रहे हो तो जरा कल्पना करो, राइट ऑफ करोगे तो इससे लॉस होगा और ये लॉस का भरपाई कौन करेगा? ओल्ड पार्टनर। कौन सा रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो याद रखना इसका एंट्री होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या कर देना जी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जल्दी बताइए, टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, ये रिटर्न ऑफ कर दिया। आई होप कि आपने, आज मैंने कितना एंट्री बताया? सिर्फ 5 जर्नल एंट्री बताया हूं। कितने जर्नल एंट्री? 5। सर ये कौन सा तरीका है? ये रहा 5। ठीक है, कौन कौन सा जल्दी बताइए। पहले गुडविल लाने का समराइज मैं बता दे रहा हूं फिर से, गुडविल बांटने का, ओके, गुडविल निकालने का, और गुडविल नहीं लाएगा तो एंट्री करने का। और उसके बाद एक और क्या मैंने बताया कि अगर ओल्ड गुडविल बैलेंस शीट में पड़ा हो तो ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में क्या कर दें? राइट ऑफ कर दें। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल सेशन आपको बताने पड़ेंगे। कौन सा सेशन बताने पड़ेंगे? प्रैक्टिकल, क्योंकि जब तक आप इसके प्रैक्टिकल सेशन आप नहीं बनाएंगे ना तब तक मुश्किल है क्या पूरी चीजों को समझ पाना। आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या बताया। मैंने सारा का सारा कॉन्सेप्ट बता दिया, किसका? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। अगर जब मैं सारा का सारा कॉन्सेप्ट बता दिया तो क्या अब इसका प्रैक्टिकल बनाना आसान है? एकदम बहुत आसान है। अब तो प्रैक्टिकल इजीली वे में जैसे चाहोगे वैसे बन जाएगा। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा कि अब आपको कौन सा बनाना है इसका प्रैक्टिकल सेशन। तो अगला जो वीडियो आएगा वो इसका किस चीज का होगा? इसका प्रैक्टिकल सेशन का होगा, इसका प्रैक्टिकल सेशन का होगा। और इसमें हम लोग क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे और उसके बाद आपका होगा बड़ा बड़ा क्वेश्चन। सर बड़ा बड़ा क्वेश्चन, बड़ा बड़ा क्वेश्चन मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सब बनाने के लिए होगा। अब उस तरह के क्वेश्चन में अपन ये टॉपिक के बाद में इंटर्ड कर जाएंगे और एग्जाम में वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप कि ये चीजें आप, मेरी स्ट्रेटेजी किस तरह से है या किस तरह से मैं बढ़ रहा हूं, ये चीजें आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और ये उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिससे इससे क्या होगा, उनको क्या मिल जाए? बेनिफिट्स मिल जाए। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि लोगों को क्या मिले? ज्यादा बेनिफिट्स मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।